पूर्वोत्तर राज्य असम में राज्य सरकार ने सरकारी सहायता से चलने वाले करीब 800 मदरसों को बंद करने का फैसला किया था। सरकार को अब तक इन मदरसों के संचालन के लिए हर साल 262 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। हालांकि ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के प्रमुख और मशहूर इत्र कारोबारी बदरुद्दीन अजमल की अध्यक्षता वाले एक संगठन के बैनर तले राज्य में लगभग 1000 निजी मदरसे अब भी चल रहे हैं। हाल में ऐसे कुछ मदरसों के संबंध आतंकवादी संगठनों से होने की जानकारी सामने आने के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आतंकवादी गतिविधियों को पनाह देने वाले ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई और तमाम मदरसों के नियमन की बात कही है। इसी सप्ताह अलकायदा से जुड़े अंसारुल इस्लाम की ओर से संचालित एक मदरसे को बुलडोज़र से ढा दिया गया था। इस मामले में मुफ्ती मुस्तफ़ा नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम इस्लामी कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है। पुलिस ने असम के मोरीगांव ज़िले से मुस्तफ़ा उर्फ मुफ्ती मुस्तफ़ा की ओर से संचालित जमीउल हुदा मदरसा ढा दिया। मोरीगांव ज़िले की पुलिस अधीक्षक अपर्णा N ने बताया कि मुस्तफ़ा का यह मदरसा मोराईबाड़ी इलाके में था। इसका संचालन मुफ्ती मुस्तफ़ा अवैध तरीके से कर रहा था। ये वही मुफ्ती मुस्तफ़ा है जिसे हाल ही में पुलिस ने जिहादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मदरसे में 43 छात्र पढ़ रहे थे जो कि अब अलग अलग स्कूलों में दाखिल हैं। मुस्तफ़ा उर्फ मुफ्ती मुस्तफ़ा को 2017 में भोपाल से इस्लामिक कानून में डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। हाल में ऐसे कई मदरसों से 28 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब सरकार राज्य के करीब 1000 निजी मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी में है। असम के शिक्षा मंत्री मनोज पेंगू कहते हैं, हम ब्यौरा जुटा रहे हैं और इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या निजी मदरसों में कुछ नियमों के आधार पर वहां आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। असम में सरकार ने सरकारी सहायता वाले मदरसों को भले कानूनी तौर पर बंद कर दिया है, लेकिन निजी मदरसों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। ऑल असम तंजीम मदारिस कौमिया की स्थापना 1955 में न केवल मदरसे शुरू करने बल्कि उनकी प्रशासनिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को दुरुस्त रखने के मकसद से की गई थी। इससे पहले मदारिसे कौमिया के नाम से जाना जाता था। साल 1982 में इसे मौजूदा नाम मिला। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में कई मदरसों के संबंध आतंकियों से होने की खबरें सामने आने और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब निजी मदरसों पर शक की तलवार लटकने लगी है। राज्य सरकार और पुलिस के साथ ही मुस्लिम संगठनों ने भी निजी मदरसों की तेज़ी से बढ़ती तादाद पर गंभीर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री कहते हैं, हमने सरकारी मदरसों को तो बंद कर दिया है, लेकिन राज्य में कई कौमी मदरसे हैं। नागरिकों और अभिभावकों को इन मदरसों पर नज़र रखनी चाहिए और वहाँ किस तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। कुछ मुस्लिम नेता भी निजी मदरसों के यूं बढ़ने को लेकर चिंतित हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारी समिति के सदस्य एडवोकेट हाफिज राशिद चौधरी के मुताबिक मदरसों की गतिविधियों और कार्यों की निगरानी के लिए एक नियामक एजेंसी की ज़रूरत है। चौधरी कहते हैं, मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेज़ी, इतिहास और सामाजिक अध्ययन जैसी आधुनिक शिक्षा को भी शामिल करने की ज़रूरत है। राष्ट्र की अखंडता को मजबूत करने के लिए तुलनात्मक धर्म पर एक विषय का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रमुख रेजाउल करीम सरकार ने मदरसों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा है कि ज़्यादातर मदरसे अपने मौलिक लक्ष्यों पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। वह कहते हैं, हमें मदरसों की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह संस्थान हर जगह फैलने लगे। ऐसे मदरसे भले ही एक अच्छा छात्र नहीं पैदा कर सकते, लेकिन कई अन्य गतिविधियों में सक्रिय हैं। आखिर इन मदरसों के संचालन के लिए धन कहाँ से मिलता है, इस बारे में कोई ठोस राय नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि मदरसों में निवेश सऊदी अरब और वहाँ स्थित कुछ सामाजिक संस्थानों से चंदा या आर्थिक सहायता मिलती है। कुछ लोग बताते हैं कि इन मदरसों का संचालन ज़कात और दान में मिले पैसों से किया जाता है। पुलिस के एक अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर DW न्यूज़ से बताते हैं, कई मदरसों को आतंकी संगठनों से काफ़ी पैसे मिलते हैं। उन मदरसों का इस्तेमाल
संबंधित संगठनों के सदस्यों की ट्रेनिंग और वहां उनके रहने खाने पर किया जाता है। बांग्लादेश के कई संगठनों का नाम भी इस मामले में सामने आया है। असम सरकार ने साल 2020 के आखिर में सरकारी सहायता से चलने वाले मदरसों और सांस्कृतिक स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था, तो खासकर मदरसों के मुद्दे पर इस फैसले का काफ़ी विरोध हुआ था। कई संगठनों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश बहाल रखा। उसी आधार पर बीते साल 1 अप्रैल से ऐसे तमाम मदरसे बंद कर दिए गए। अब उनको सामान्य स्कूलों में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस फैसले के समय राज्य के शिक्षा मंत्री थे। शर्मा के मुताबिक वे चाहते हैं कि राज्य के मुसलमान मदरसों में जाने के बजाय डॉक्टर, इंजीनियर बने और समाज की बेहतरी की दिशा में काम करें। इस फैसले से लोग खुश हैं। उनका कहना है कि एक मदरसे में जब उन्होंने कुछ छात्रों से पूछा कि वे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, तो उनका जवाब था डॉक्टर। इस पर मैंने कहा कि तुम लोग गलत जगह आ गए हो, यहाँ तो मौलवी बनते हैं। इसलिए बच्चों की राय के आधार पर ही मदरसों को सामान्य स्कूल में बदलने का फैसला किया। मैंने कौम की भलाई के लिए मदरसा बंद किया। हालांकि सरकार के फैसले का विरोध भी हो रहा है। जमीयत उलमा हिंद के नेता मौलाना फजल उल करीम कहते हैं कि यह सच नहीं है। मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही दी जाती है, जहां इस्लामिक शिक्षाओं के साथ एक विदेशी भाषा के रूप में अरबी पढ़ाई जाती है। इससे कई छात्रों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने में सहायता मिलती है। वह लोग मध्य पूर्व के देशों में रोजगार हासिल करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीते साल हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाया है। अब निजी मदरसों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई को भी इसी रवैये से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।